कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में क्या-क्या वेटिंग पीरियड एग्जिस्ट करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई क्लेम आता है तो आपको पता रहेगा कि कितने साल बाद आपकी कौन सी डिसीज़ कवर होती हैं। तो सबसे पहला है आपका 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड। जब आप अपनी पहली बार पॉलिसी लेते हो, तो पॉलिसी लेने के बाद स्टार्टिंग के 30 डेज़ तक कोई भी डिसीज़ कवर नहीं होती है, अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आपका डे 1 से कवर्ड होता है, ठीक है? दूसरा है आपका स्पेसिफिक इलनेस डिसीज़। इसकी एक प्री डिफाइंड लिस्ट होती है कंपनीज़ के पास, जो आपकी 2 साल के बाद ही कवर्ड होती हैं। 2 साल से पहले अगर इनकी वजह से हॉस्पिटलाइज़ेशन होता है, तो वो कवर्ड नहीं होता है। लेकिन ऐड ऑन लेकर आप ये टाइम पीरियड 2 साल से रिड्यूस करके 1 साल भी कर सकते हो। थर्ड है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का ये मतलब है कि पॉलिसी लेते वक्त जो भी आपको डिसीज़ थी, वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का पार्ट होती है। तो अगर लेट्स से आपको थायराइड होता है, शुगर है या फिर बीपी है या कोई और डिसीज़ है, तो अगर उस डिसीज़ से रिलेटेड कोई पॉलिसी में क्लेम आता है, तो वो 3 साल के बाद कवर्ड होता है। लेकिन इनके भी एड ऑन अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप अपना पीईडी का वेटिंग पीरियड 3 साल से रिड्यूस करके 2 साल भी कर सकते हो और इवन 1 साल भी कर सकते हो। एंड शुगर, बीपी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, इनके लिए कुछ अलग से एड ऑन भी आते हैं, जिसमें आपका 30 दिन के बाद भी ये डिसीज़ कवर्ड हो जाती है। चौथा है आपका मैटरनिटी वेटिंग पीरियड। अगर आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी होती है, तो उसका वेटिंग पीरियड 9 महीने से लेके 4 साल तक का एग्जिस्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी पॉलिसी ली है एंड किस कंपनी की पॉलिसी ली है। पाँचवा है आपका मॉरेटोरियम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। अगर आपकी पॉलिसी 5 साल तक कंटिन्यू रहती है, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नॉन डिस्क्लोजर के बेसिस पे 5 साल बाद आपका क्लेम डिनाई नहीं कर सकती है। तो ये सभी वेटिंग पीरियड है जो जनरली आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट हो सकती है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।